हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सीसी एकेडमी। आज हम पॉलिटी की टेस्ट सीरीज पार्ट 4 जो है स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन बनता है कि लोकसभा अध्यक्ष निम्न को अपना त्याग पत्र संबोधित कर पद से इस्तीफा दे सकता है। तो ए ऑप्शन है राष्ट्रपति को, बी ऑप्शन है प्रधानमंत्री को, सी ऑप्शन है लोकसभा के उपाध्यक्ष को, जो डी ऑप्शन है भारत के मुख्य न्यायाधीश को। तो राइट ऑप्शन होगी कि जो लोकसभा का अध्यक्ष है किसको अपना त्याग पत्र देता है, तो राइट ऑप्शन होगी सी, लोकसभा के उपाध्यक्ष को। ये जो लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं ये उपाध्यक्ष को त्याग पत्र देते हैं, और जो उपाध्यक्ष होते हैं किसको देते हैं, तो लोकसभा के अध्यक्ष को देते हैं। तो आपके पास जो ए ऑप्शन है राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति जो है उपराष्ट्रपति को त्याग पत्र देता है, और जो उपराष्ट्रपति होते हैं ये किसको देते हैं, तो राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र देते हैं। जैसे प्रधानमंत्री है और भारत के मुख्य न्यायाधीश है, ये भी अपना त्याग पत्र किसको देते हैं, तो आपके पास आएगा राष्ट्रपति को। ओके, प्रधानमंत्री और भारत के मुख्य न्यायाधीश जो है किसको अपना त्याग पत्र देते हैं, तो दोनों के दोनों भी राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र देते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके पास क्वेश्चन नंबर सेकंड बनता है कि भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग की कार्यवाही जो है कौन आरंभ करता है, या कौन जो है प्रारंभ कर सकता है। तो ए ऑप्शन है केवल लोकसभा, बी ऑप्शन है केवल राज्यसभा, सी ऑप्शन है संसद का कोई भी सदन, जो डी ऑप्शन है कोई भी विधानसभा। ठीक है, तो भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं उनके विरुद्ध जो है महाभियोग कहाँ से आरंभ किया जाता है, तो संसद का कोई भी सदन। महाभियोग के बारे में जो है आर्टिकल 61 में कहा गया है। ठीक है, जो राष्ट्रपति के विरुद्ध जो है महाभियोग आरंभ करना है तो उसके बारे में आर्टिकल 61 में कहा गया है। और देखो संसद का कोई भी सदन जो है इस कार्यवाही को आरंभ कर सकता है। ठीक है, अब देखो लोकसभा के बारे में आर्टिकल 81 में जो है लोकसभा के बारे में कहा गया है। देखो राज्यसभा है तो आर्टिकल 80 में जो है राज्यसभा के बारे में कहा गया है। देखो लोकसभा की वर्तमान में कितनी सीटें हैं, तो 543 आएगा। अगर पूछे राज्यसभा की कितनी है तो 245 आएगा। ठीक है, वर्तमान में। मैक्सिमम पूछे तो लोकसभा की मैक्सिमम सीटें हैं 550। ठीक है, राज्यसभा की पूछे मैक्सिमम सीटें तो 250 आएगा। ओके, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि मंत्रिपरिषद जो है संयुक्त रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है। ए ऑप्शन है भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध, ठीक है, यह भारत के राष्ट्रपति के प्रति, बी ऑप्शन है लोकसभा के प्रति, सी ऑप्शन है प्रधानमंत्री के प्रति, और जो डी ऑप्शन है राज्यसभा के प्रति। ठीक है, तो जो मंत्रिपरिषद होती है संयुक्त रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है, तो राइट ऑप्शन होगी लोकसभा के प्रति। ठीक है, संयुक्त रूप से पूछे तो लोकसभा के प्रति। अगर पूछे मंत्रिपरिषद जो होती है व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है, तो आपके पास जो राइट ऑप्शन आएगा वो आएगा भारत के राष्ट्रपति के प्रति। ठीक है, ये जो राष्ट्रपति होती हैं, ठीक है, इनके प्रति जो है ये कब उत्तरदायी होती है, व्यक्तिगत रूप से। ओके, आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 बनता है कि संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान को कब अंगीकृत किया गया। ए ऑप्शन है 11 सितंबर 1946 को, बी ऑप्शन है 15 अगस्त 1947 को, सी ऑप्शन है 26 नवंबर 1949 को, डी ऑप्शन है 26 जनवरी 1950 को। ये कब अंगीकृत किया गया, तो सी ऑप्शन होगी राइट ऑप्शन आपके पास 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, तब जो है संविधान को अंगीकृत किया गया है। 26 नवंबर वाले दिन जो है कानूनी दिवस या विधान के रूप में, ठीक है, कानून दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये 26 जनवरी 1950 है, 26 जनवरी 1950 है। इस दिन जो है संविधान को लागू किया गया था। ठीक है, एग्जीक्यूट किया गया था, लागू किया गया था। कब किया गया संविधान को लागू, 26 जनवरी 1950 को। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 है कि भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत करता है। ए ऑप्शन है 2, बी ऑप्शन है 5, सी ऑप्शन है 10 और डी ऑप्शन है 12। ठीक है, तो भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत करता है, तो राइट ऑप्शन होगी 12। ठीक है, एक ऑप्शन है के पास 2, ये 2 ऑप्शन है। ये भारत के जो राष्ट्रपति होते थे ये लोकसभा में 2 सदस्य जो है एंग्लो इंडियन के मनोनीत करते थे, लेकिन अब जो है इनको हटा दिया गया है। कौन सी अमेंडमेंट है, तो 104 अमेंडमेंट हुई थी, वहाँ पे जो है अब एंग्लो इंडियन के सदस्यों का कोई प्रावधान नहीं है। ओके, अब देखो भारत के संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है। ठीक है, मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है।
ए ऑप्शन है संसद, बी ऑप्शन है राष्ट्रपति, सी ऑप्शन है आपके पास न्यायपालिका और जो डी ऑप्शन है आपके पास मंत्री परिषद। तो मूल अधिकारों का संरक्षण कौन है? तो आपके पास राइट ऑप्शन आएगी न्यायपालिका। ठीक है, बोले गए मूल अधिकारों का संरक्षण कौन है? तो आएगा आपके पास न्यायपालिका। ठीक है, न्यायपालिका होती है जो मूल अधिकारों का संरक्षक होती है। ठीक है, संसद के बारे में बोले तो संसद के बारे में जो है आर्टिकल 79 में कहा गया है। ठीक है, संसद के जो है 3 अंग होते हैं। कौन कौन से? तो राष्ट्रपति होता है, लोकसभा होती है और राज्यसभा होती है। ठीक है, और राष्ट्रपति जो होता है मेन अंग होता है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि किस वर्ष में मूलभूत कर्तव्यों को भारत के संविधान में जोड़ा गया है? ये जो आपके पास मूलभूत कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज को कब जोड़ा गया है? ए ऑप्शन है 1972, बी ऑप्शन है 1976, सी ऑप्शन है 1989 और जो डी ऑप्शन है 1982। ठीक है, तो राइट ऑप्शन है आपके पास 1976। इस दिन जो है, ठीक है, 1976 इस दिन जो है एक अमेंडमेंट हुई थी। ठीक है, 1976 को जो है एक अमेंडमेंट हुई है। कौन सी अमेंडमेंट हुई है? तो 42 अमेंडमेंट हुई थी। ठीक है, 42 अमेंडमेंट हुई थी कब? 1976 को। इस दिन जो है मूलभूत कर्तव्य जो है 10 जोड़े गए थे। वर्तमान में कितने हैं? तो 11 है। तो 11वां कौन सा है? तो एक अमेंडमेंट हुई थी, 86 अमेंडमेंट हुई थी 2002 में। ठीक है, 86 अमेंडमेंट हुई थी 2002 में, जिसमें जो है 11वां जो मौलिक कर्तव्य था उसको जोड़ा गया है जो शिक्षा से संबंधित है। इसमें बोला गया था 86 अमेंडमेंट 2002, जो आपके पास 86 अमेंडमेंट हुई थी 2002 में। इसमें बोला गया था जो भी 6 से 14 ईयर्स के बच्चे हैं उनको फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन के बारे में। ठीक है, ये जो आपके पास कौन सा बना था? 11वां मौलिक कर्तव्य बना था। ठीक है, अब वर्तमान में कितने हैं? तो मैंने बता दिए 11 है। 11 मौलिक कर्तव्य है। फंडामेंटल ड्यूटीज कितनी है? तो 11 है। ठीक है, अब बोला गया है क्वेश्चन नंबर 8 में कि भारत के कितने राज्यों में विधान परिषदें मौजूद है? ठीक है, ए ऑप्शन है 7 में, बी ऑप्शन है 6, डी ऑप्शन है, ठीक है, सी ऑप्शन है 8 और डी ऑप्शन है 9। कितनी जो है कितने राज्यों में विधान परिषदें मौजूद है? तो राइट ऑप्शन हो गया आपके पास 6। 6 ऐसे राज्य हैं जहाँ पे जो है विधान परिषद जो है मौजूद है। 6 राज्य कौन कौन से हैं? तो लिखना आप लोगों ने जिक के माध्यम से बीए मुक्त। ठीक है, बीए मुक्त। ये 6 राज्य हैं जहाँ पे विधान परिषदें जो है मौजूद है। ठीक है, विधान परिषद जो है इन 6 राज्यों में मौजूद है। बी से बनते हैं बिहार, ए से बनते हैं आंध्र प्रदेश, एम से बनते हैं महाराष्ट्र, यू से बनते हैं उत्तर प्रदेश यूपी, ठीक है, के से बनता है कर्नाटका और टी से बनता है तेलंगाना। ओके, 6 ऐसे राज्य हैं। ठीक है, बी से बनना बिहार, आंध्र प्रदेश ए से, एम से बनना आपने महाराष्ट्र, ठीक है, बनता है, यू से बनता है यूपी और के से बनता है कर्नाटका और टी से बनता है तेलंगाना। ठीक है, 6 ऐसे राज्य हैं जहाँ पे विधान परिषद जो है मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 9 बनता है कि समानता का अधिकार जो है किस अनुच्छेद में आता है या दिया गया है? किस आर्टिकल में जो है समानता के अधिकार में कहा गया है? देखो, ए ऑप्शन है आर्टिकल 14 to 18, बी ऑप्शन है आर्टिकल 23 to 24, सी ऑप्शन है आर्टिकल 25 to 28, डी ऑप्शन है आर्टिकल 29 to 30। तो आपके पास समानता के अधिकार में जो है किसके आर्टिकल में बोला गया है? तो आर्टिकल 14 to 18 में समानता के अधिकार के बारे में कहा गया है। ठीक है, बी ऑप्शन है आर्टिकल 23 to 24, इसमें जो है शोषण के विरुद्ध जो अधिकार होते हैं उसके बारे में कहा गया है। आर्टिकल जो आपके पास 25 to 28 आता है, इसमें जो है धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में कहा गया है। आखिर डी ऑप्शन आते हैं आर्टिकल 29 to 30, इसमें जो है शिक्षा एवं संस्कृत से संबंधित जो अधिकार आते हैं आर्टिकल 29 to 30 आते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।